हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे द फेब्रुवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोगार्ड। बैकग्राउंड पढ़ने वाले हैं कि फेब्रुवरी रेवोल्यूशन जो होगा पेट्रोगार्ड में, तो उसका बैकग्राउंड क्या रहा। एक बार मैं आपको पीछे से सारी स्टोरी को कनेक्ट करवाता हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि हमने देखा था कि जो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से ही रशिया में तरह तरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। क्या हो रही थी? तो जैसे लार्ज कैजुअलिटीज़ हो रही थी, 7 मिलियन। उसके अलावा हमने देखा था कि फूड शॉर्टेज हो रही थी रशिया में, रेफ्यूजीज बढ़ रहे थे। ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिसइंटीग्रेशन हो रही थी। ठीक है। इट मीन्स हमने देखा था कि रशिया में सोसाइटल एंड इकोनॉमी के लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, और इसको लेकर लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। ठीक है। मतलब सार निकोलस टू के प्रति, अपने राजा के प्रति। ठीक है। और ये जो गुस्सा 1914 से ही शुरू हो गई थी, और ये एक तरह से 1914, 15, 16, 17, इट मीन्स कि 17 तक ये गुस्सा लोगों के अंदर बढ़ता रहा। और 1917 में क्या होता है? रेवोल्यूशन आएगा। फेब्रुवरी में आएगा 1917 में। फेब्रुवरी में क्या होता है? रेवोल्यूशन आता है, जो एक तरह से लोगों के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था वो एक तरह से आउटब्रेक होता है, वो फूटता है। और 1917 में जो रेवोल्यूशन आती है फेब्रुवरी में, वो फेब्रुवरी रेवोल्यूशन क्या है, तो वही हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो फेब्रुवरी रेवोल्यूशन आएगी, ठीक है, 1917 में, तो उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्यों रेवोल्यूशन आई है। ठीक है। ऐसा क्या है, क्या सारी परेशानी रही है, और कैसे रेवोल्यूशन आएगी, तो वो सारी बातों को हम आज की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग के पॉइंट है, तो सबसे पहले जो कैपिटल सिटी है, तो उसका लेआउट समझते हैं। कैपिटल सिटी है पेट्रोगार्ड। ठीक है। रशिया में उस समय जो कैपिटल सिटी थी रशिया की, वो पेट्रोगार्ड थी। तो उसका लेआउट समझते हैं कि वो कैपिटल सिटी कैसी थी। तो इसको समझिए अच्छे से पहले कि देखिए, ये मान लीजिए एक कैपिटल सिटी है। तो कैपिटल सिटी के बीचों बीच एक नदी, एक रिवर फ्लो करती थी, बहती थी। उस रिवर का नाम था नेवा। इसका नाम क्या है? नेवा। इस रिवर का नाम है नेवा। ठीक है। अब ये जो रिवर है, तो इस रिवर के राइट, ये वाला राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ। ठीक है। आप समझ लीजिएगा इसको। तो जो लेफ्ट बैंक थी, तो यहां पर क्या था, इसको समझिएगा कि ये लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ये हुआ। तो लेफ्ट बैंक पर क्या थी कि ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज, द विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग डूमा। मतलब जितने भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स वगैरह थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थे, इट मीन्स की बोल सकते हैं आप, जो विंटर पैलेस थी या ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी या डूमा थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी, ऑफिशियल बिल्डिंग, वो सारा क्या थे, जो रिवर नेवा थी, तो उसके लेफ्ट बैंक पर थी, यहाँ पर थी। ठीक है। इसके अलावा इसके राइट बैंक पर क्या थी? तो इसके राइट बैंक पर जैसे कि द वर्कर्स क्वार्टर, फैक्ट्रीज, ये सारी जो थी वो रिवर नेवा के राइट बैंक पर लोकेटेड थी। इट मीन्स कि कॉमन सिटीजन्स के रहने के लिए जितनी भी जगह थी, या जितनी भी मतलब बोल सकते हैं क्वार्टर्स थी या फैक्ट्रीज वगैरह थी, वो थी राइट बैंक पर। और जितनी भी फैशनेबल बिल्डिंग्स थी, विंटर पैलेस वगैरह, वो रिवर नेवा के लेफ्ट बैंक पर थी। तो अब देखिएगा, एक चीज़ समझिएगा कि अब मान लीजिए कि यहाँ पर लोगों को परेशानी होगी, तो रेवोल्यूशन जो आएगी, तो लोगों को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। एक तरह से एडवांटेज है। वो क्या करेंगे, यहाँ से रिवर को पार करेंगे और सीधे आ जाएंगे कहाँ पे? विंटर पैलेस पे। वो हम समझेंगे आगे। तो ये लेआउट आपको समझ में आए कि देखिए क्या है। जो पेट्रोगार्ड है, उस समय की कैपिटल सिटी थी पेट्रोगार्ड, तो उसके बीचों बीच से रिवर बहती है, उसका नाम है रिवर नेवा। उसके लेफ्ट बैंक पे क्या है? उसके लेफ्ट बैंक पर फैशनेबल एरियाज है, विंटर पैलेस है, ऑफिशियल बिल्डिंग डूमा वगैरह है। और जैसे राइट बैंक पर आप जाते हैं, तो जो कॉमन सिटीजन्स के रहने के लिए जगह है, जैसे वर्कर्स क्वार्टर्स हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, ये सारी क्या है, रिवर्स के राइट में लोकेटेड है, राइट बैंक पर। ये क्लियर हो गया? आपको लेआउट अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए, ये लेआउट आपको समझ में आ गया, लेकिन उस समय की सिटी की सिचुएशन कैसी थी, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज में भी आपको बताया था। जो इम्पैक्ट मैंने बताया था, तो उस समय भी मैंने बताया था कि सीवियर सिचुएशन थी, सिचुएशन बहुत ख़राब थी उस समय सिटी की या रशिया की। तो देखिए क्या क्या था। तो सबसे पहले फूड शॉर्टेज थी, बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो रही थी। सिचुएशन सिटी की क्या थी, पेट्रोगार्ड की? तो सबसे पहले फूड शॉर्टेज थी, क्योंकि ज़्यादातर जो फूड थे वो किसको भेज दिए जा रहे थे? आर्मी को फीड कराने के लिए। तो लोगों को के बीच में फूड शॉर्टेज हो रही थी। इसके अलावा नेक्स्ट और क्या परेशानी थी? तो वेड वेदर होने के कारण, बहुत ज़्यादा मौसम अच्छी नहीं होने के कारण प्रोड्यूस भी नहीं हो पा रही थी। ये सारी परेशानी तो थी ही सिटी में। उसके अलावा नेक्स्ट क्या परेशानी हो रही थी? नेक्स्ट सिचुएशन सिटी के समझिए क्या है कि सार वाज हैविंग अ डिजायर टू डिसॉल्व द डूमा। हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू होती है, तो उस समय
सार निकोलस टू जो डूमा रहते हैं, डूमा से कंसल्ट करना बंद कर देते हैं, मतलब कंसल्ट नहीं करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन अब क्या सोच रहे हैं, अब सार निकोलस टू ये सोच रहे हैं, अब सार ये सोच रहे हैं कि अब की सार की इच्छा ये हो रही है कि जो डूमा है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। अब डूमा अच्छी नहीं है, डिसॉल्व कर दिया जाए। लेकिन समझिए एक चीज़ है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ, जितने भी एंड पार्लियामेंटेरियंस वर नॉट हैप्पी विद दिस। देखिए डूमा में जितने भी व्यक्ति थे क्या था, वो थे आपको कंजर्वेटिव्स थे, राजा के सपोर्टर थे। लेकिन अब क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा इति हो रहा था, मतलब हो रहा है कि एक बहुत ही अब हो गया, बहुत हो गया। तो इस तरह से जो कंजर्वेटिव्स थे या जो ऐसे राजा के समर्थक भी थे, वो बोल रहा था कि अब राजा बहुत कर रहा है, अब बहुत इति कर दिया, इतना नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो डिज़ायर थी सार की कि डूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए, इससे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे वो क्या थे, हैप्पी नहीं थे। ठीक है, तो ये आपके सिटी की सिचुएशन थी। अब आप सोच रहे हो कि ये सारी स्थिति है, तो आगे क्या होगा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपन नेक्स्ट, मतलब आगे क्या होगा, व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो समझिए आगे क्या हुआ। देखिए क्या होता है, 22 फरवरी, 22 फरवरी को क्या होता है, 1917 में हम लोग पढ़ रहे हैं फेब्रुवरी रेवोल्यूशन। तो 22 फरवरी को क्या होता है, लॉकआउट एट फैक्ट्री, फैक्ट्री में ताला लग जाता है। किसी कारण से फैक्ट्री में क्या कर दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है। इसके कारण जितने भी वर्कर्स है वो क्या करने लगते हैं, स्ट्राइक बाय वर्कर, वर्कर के द्वारा स्ट्राइक कर दिया जाता है। और इसके कारण जो ज़्यादातर उस समय जो स्ट्राइक किया जाता है वर्कर के साथ, मतलब वर्कर्स क्या करते हैं उस समय स्ट्राइक, तो मैनी वीमेन ऑल्सो हेडेड द स्ट्राइक दिस डेज। और उस समय क्या होता है कि ज़्यादातर जो औरतें होती वो भी इस स्ट्राइक का एक हिस्सा रहती है और इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करती है और इस स्ट्राइक को लीड करती है एक तरह से। दैट्स वाई दीज डेज केम टू बी रिकॉग्नाइज एज इंटरनेशनल वीमेंस डे। ठीक है, इसीलिए इस दिन को क्या बोला गया है, इंटरनेशनल वीमेंस डे, इसे याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 22 फरवरी को फैक्ट्री लॉकआउट हो जाता है, इसके कारण बहुत सारे वर्कर्स स्ट्राइक करने लगते हैं और ज़्यादातर वीमेन इस स्ट्राइक को लीड करती है, जिसके कारण इस डे को क्या किया जाता है, इंटरनेशनल वीमेंस डे कहा जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आप क्या बता रहे हैं कि इंटरनेशनल वीमेंस डे तो आज हम जो सेलिब्रेट करते हैं वो तो 8 मार्च को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो 22 फरवरी बताया जा रहा है ना, तो इसको जस्टिफाई कीजिए। तो देखिए मैं जस्टिफाई कर देता हूँ कि उस समय जो कैलेंडर फॉलो किया जा रहा था रशिया में वो था जूलियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर फॉलो किया जा रहा था, जूलियन कैलेंडर। और आज जो हम फॉलो कर रहे हैं, आज की जो हम लोग की प्रेजेंट डे कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। अभी देखिए जो जूलियन कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलती है। ठीक है, जूलियन कैलेंडर जो उस समय रशिया में फॉलो हो रही थी, तो वो आज के ग्रेगोरियन कैलेंडर से क्या होती है, 13 दिन पीछे चलती है। तो अगर आप मतलब आज की कैलेंडर में मतलब कि 13 दिन आप जोड़ोगे 22 में तो आपको 8 मार्च आ जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका जस्टिफाई हो गया कि मतलब उस समय ये सारा क्या है, कैलेंडर के कारण हो रहा था, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई है। नहीं तो 22 फरवरी को ही इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया गया उस समय, जो था जूलियन कैलेंडर के हिसाब से। और आज हम जो ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से जो है 8 मार्च को हमारा इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर क्या। तो जूलियन कैलेंडर 13 दिन पीछे चलती है ग्रेगोरियन कैलेंडर से। ठीक है, तो ये था आपका। अभी देखिए नेक्स्ट क्या होता है, अभी जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन रहते हैं वो सारा क्या होता है, वो कहाँ पहुँच जाते हैं, दे रीच टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। एक रशियन लैंग्वेज है ये, रशिया रशिया की एक लैंग्वेज है। रशियन लैंग्वेज में एक जो कैपिटल सिटी का जो सेंटर है, तो वो सेंटर में जितने भी भीड़ है, जितने भी लोग हैं वो सारा पहुंच जाते हैं। और कहाँ पे, तो नेवेस्की प्रोस्पेक्ट पे पहुंच जाते हैं। और एज द वर्कर्स रीच देयर गवर्नमेंट इम्पोज्ड क्यूर, और सारे लोग भीड़ लगा देते हैं और एक तरह से बोल सकते हैं जो धरना देने लगते हैं, स्ट्राइक करने लगते हैं अपनी एकदम। तो इससे गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ एक्शन लेती है। और गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे वर्कर्स यहाँ पहुँचते हैं तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, कर्फ्यू लगा देती है। इन सब के ऊपर कर्फ्यू लगा देती है और डंडे चलाने लगती है, डंडे से मारने लगती है सारे लोगों को। सारे जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स रहते हैं वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, सभी भाग जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, दे अगेन केम बैक ऑन 24th एंड 25th। फिर क्या होते हैं, 22 को ये सारा आए रहते हैं, फिर चले जाते हैं, और 24 और 25th को फिर आते हैं। अब आप सोच रहे हैं क्यों आते हैं, अरे भाई एक दिन प्रोग्राम है, एक दिन का प्रोग्राम आना है फिर चले जाना है। यहाँ तो एक तरह से उनको अपनी डिमांड को फुलफिल करवानी है, यहाँ पर सारा चेंज करना है, तो वो फिर आते हैं 24th और 25th को। दे
अगेन केम बैक। अभी क्या होता है, जितने भी पुलिस एंड कैवेलरी थी वो सारा अपॉइंट कर दिया जाता है कि इन सब पर जितनी भी भीड़ इकट्ठा हुई है इन पर नज़र रखो। ठीक है, अभी क्या सिचुएशन है उस समय कि दोनों एक तरह से बोल सकते हैं सारा लोग इकट्ठा होकर एक तरह से अपना खड़े हैं। अभी आउटब्रेक नहीं हो रहा है, सभी लोग इकट्ठा हो गए हुए हैं। ठीक है, 24 और 25 को सभी लोग आकर, और पुलिस और कैवेलरी भी अपॉइंट करके इन सब को देख रही है। किन पे? ये भीड़ को, कि ये सब कोई हरकत करे तो मैं इस पर एक्शन लूँ। तो दोनों एक दूसरे को भी फेस कर रहे हैं अभी। तो अब आगे हम ये समझेंगे कि ये जो रेवोल्यूशन होगा ये आउटब्रेक होगा रेवोल्यूशन का। अभी तो दोनों मतलब कि पुलिस भी खड़ी है और जितने भी पब्लिक है, जितने भी वर्कर्स आकर सभी एक जगह खड़े हैं, वो पुलिस को देख रही है, पुलिस उनको देख रही है। ठीक है, तो इस तरह से अभी जो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेज में कि ये जो फेब्रुवरी रेवोल्यूशन है ये आउटब्रेक कैसे होगा। हमने ये बैकग्राउंड समझ लिया सारा चीज़। अब समझेंगे कि ये जो हाउ डिड द रेवोल्यूशन आउटब्रेक, अभी रेवोल्यूशन कैसे क्या होगा, फूटेगा लोगों का गुस्सा, और रेवोल्यूशन कैसे आउटब्रेक होगा, ये सारा हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में समझेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई अगर डाउट्स होगा तो यू कैन आस्क मी फ्रीक्वेंटली।